अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रांच ऑडिटर। ब्रांच ऑडिटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हु कैन बी ए ब्रांच ऑडिटर? जनरली दे एज पर सेक्शन 145 सबसेक्शन 8, सेक्शन 145 और सेक्शन 143 सेक्शन 143 सबसेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड रूल 12 जो बोलता है, क्या बोलता है? द ब्रांच ऑडिटर मीन्स द कंपनी ऑडिटर। सपोज ए टाटा कंपनी का पीडब्ल्यूसी ऑडिटर है और टाटा कंपनी का एक ब्रांच जो टीसीएस है वो यूएस में है। द इफ पीडब्ल्यूसी कैन अपॉइंट एज ऑडिटर इन टाटा कंपनी इन इंडिया, then he can do the audit of US also, but or maybe the auditor of particular US company means USA में जो चार्टर्ड वहाँ का जो सीपीए है, चार्टर्ड पब्लिक अकाउंटेंट जो बोलते हैं, वहाँ का जो रूल रेगुलेशन है उसका हिसाब से एनी ऑडिटर एज क्वालिफाइड बाय पर्टिकुलर दैट एक्ट कैन डू द ऑडिट। बट जो ऑडिट करेंगे वहाँ का उसका जो रिपोर्ट बना के जो है कंपनी ऑडिटर को सबमिट करेंगे और रिलेटेड टू द फ्रॉड एंड ऑल, देन ऑडिटर उसको एक्सेप्ट करके अपना रिपोर्ट देंगे मेन ऑडिटर। ये टोटल प्रोविजन है एज पर द सेक्शन 143 ऑफ सेक्शन 8 रूल 12 ऑफ कंपनीज एक्ट। हम लोग प्रोविजन पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑडिटर कैन branch audit can be done by the company auditor or any other person qualified to be appointed as a auditor as per the provision of the branch auditor. In case of foreign branch, the auditor by the accountant or competent person appointed according with the rule prevailing law of the foreign country. फॉरेन कंट्री में जो रूल है रेगुलेशन है उसका हिसाब से उनको ऑडिट करना पड़ेगा। देन इफ द ब्रांच ऑफिस इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, जैसे मैंने यहाँ यूएस के बारे में बोला था, तो इन दैट केस क्या होगा? द कंपनी ऑडिटर हिमसेल्फ कैन डू ऑडिट और अकाउंटेंट और पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड और एक्ट एंड ऑडिटर अकाउंटेंट ऑफ द ब्रांच ऑफिस अकॉर्डिंग विद द लॉ ऑफ द कंट्री। वो यूएस में जो लॉ है एप्लीकेबल है कंपनी ऑडिटर लिए, वही लॉ एप्लीकेबल होगा। And the branch auditor has prepared the report on accounts of branch and examined by him and sent to the auditor. जो वहाँ का ऑडिटर है वहाँ ऑडिट करके अब रिपोर्ट सबमिट करेंगे मेन ऑडिटर को। And the provision related to the report of the fraud of the auditor shall be extended of the branch auditor. Means जो भी fraud related कोई भी रिपोर्ट होगा तो उसको रिप्लाई करना पड़ेगा। Next, auditor not render certain services. Means there are some services which will not allowed in the companies act to render the services. जो ऑडिटर होता है क्या होता है? जो ऑडिटर अपॉइंट होते हैं तो बोर्ड और द ऑडिट कमेटी उनको एरिया ऑफ ऑडिट दिया जाता है कि दीज आर द स्कोप ऑफ ऑडिट यू कैन डू, जिसको ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बोला जाता है। इन दैट केस द स्कोप ऑफ ऑडिट इज क्लियरली डिफाइंड। व्हाट द स्कोप ऑफ ऑडिट इज क्लियरली डिफाइंड विद इन दैट, बट देयर आर सम सर्विसेज, जो टोटल 8 तरह के जो सर्विसेज जिसको शॉर्ट में बोलते हैं अफीम, मीन्स दीज आर द सर्विसेज। जैसे हो गया अकाउंटिंग सर्विसेज और सम अदर सर्विसेज डिटेल है, और उसका होल्डिंग का और सब्सिडरी का भी वो नहीं कर सकते हैं। ये अगर वो करते हैं सो ही विल नॉट क्वालिफाई फॉर ए ऑडिटर ऑफ द कंपनी। और उसका जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली मीन्स एनी सर्विसेज व्हिच इज रेंडर्ड डायरेक्टली इनडायरेक्ट। हम लोग देखेंगे डेफिनेशन में व्हाट इज डायरेक्टली व्हाट इज इनडायरेक्टली डेफिनेशन, ठीक है। ए ऑडिटर जो है हम लोग पढ़ते हैं एज पर कंपनीज एक्ट। ए ऑडिटर अपॉइंट अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइडेड इन द कंपनी ऑफ सच अदर सर्विस means provided by the board of director and audit committee. Means auditor can do the service as per the approval of the board or audit committee or case may be. In such services shall not include, means not included following services are rendered directly indirectly to the company or holding company or subsidiary company. holding company या subsidiary company का भी वो ये काम नहीं कर सकते। जैसे ये हो गया अकाउंटिंग सर्विस
और एक्चुअल सर्विस और मेकिंग other any other services that may be provide. So accounting or bookkeeping service, actual service और any other service. ए हो गया एफ पर हो गया financial service means any kind of डिजाइनेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन वो हो गया एप. एंड आई फॉर योर इंटरनल ऑडिट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस. ये हो गया आई. एम फॉर एनी मैनेजमेंट सर्विस अगर वो देते हैं सो ही कैन नॉट बी क्वालिफाइड फॉर द ऑडिटर मीन्स ये हो गया दीज आर द सर्विसेज. सो हम लोग देखें अकाउंटिंग सर्विसेज क्या क्या हो गए. एक्चुअल सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज और आपका एनी अदर सर्विसेज. ए पर हुआ एफ फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज. आई फॉर हो गया आपका इंटरनल ऑडिट. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरनल ऑडिटर. अगर कोई कंपनी का ऑडिटर होता है और ही कैन नॉट बी ऑडिटर ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी. और मे बी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एडवाइजर. और लास्ट इज मैनेजमेंट सर्विस दिए होंगे तो वो ऑडिटर नहीं बन सकते हैं. नेक्स्ट रेंडर्ड ऑफ सर्विस डायरेक्टली इनडायरेक्टली. हम लोग पढ़े थे डायरेक्टली इनडायरेक्ट के मतलब क्या होता है. सो एनी ऑडिटर बीइंग ए इंडिविजुअल और ए फर्म. तो दो केस है, इंडिविजुअल के केस में और फर्म का केस में जो है हम लोग देखेंगे कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली की मतलब ऑडिटर हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव मीन्स एक्स एज ए ऑडिटर. तो उसका रिलेटिव सपोज हो गया उसका चाचा जी और मामा जी एनी रिलेटिव एज डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट सेक्शन 22 है शायद. सो ऑन दैट any auditor or himself or his relative cannot be do the directly indirect any services. or person caution associate with the individual or any entity individual has significant influence of control means एक पर्सन जो है अदर कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं मीन्स जो भी डिसीजन हो रहा है उन्हीं के बात पे चल रहा है मीन्स जो बोलते हैं उसको कि मेन पर्सन है बट ही इन द बैक साइड. देन एंटिटी हुज नेम इज नेम और ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम यूज ऑफ सब इंडिविजुअल. अगर कोई इंडिविजुअल है कोई दूसरा कंपनी का जो है ब्रांड और ट्रेडमार्क यूज कर रहा है तो ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड ए ऑडिटर. समझ में. सपोज ए बी सी एसोसिएट का इंडिविजुअल जो है ए ऑडिटर है एक्स. सो ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ए ऑडिटर ऑफ पर्टिकुलर कंपनी. नेक्स्ट हो गया इन केस ऑफ फर्म. तो फर्म हिमसेल्फ और पार्टनर्स और पेरेंट्स और एनी सब्सिडरी कंपनी. कोई भी कंपनी है फर्म मतलब हो गया फर्म और कंपनी और सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी. तो कंपनी क्यों है कंपनी सब्सिडरी और एसोसिएट जो है ACS हम लोग जो बोलते हैं ACS एसोसिएट मेंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी. ठीक है. सो कंपनी हो सकता है और फर्म और हो गया उसका सब्सिडरी कंपनी और इसका एसोसिएट कंपनी. और पार्टनरशिप होगा तो पार्टनरशिप फर्म और पेरेंट कंपनी. और एनी एंटिटी वेयर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस और एनी एंटिटी वेयर पार्टनर्स और फर्म हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ कंट्रोल. अगर इन्फ्लुएंस होगा या कंट्रोल होगा और ट्रेडमार्क यूज करता होगा तब वो जो है उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल बोला जाता है. एंड लास्ट जो है हम लोग नेक्स्ट हो गया आपका ऑडिटर साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मीन्स हु कैन साइन द ऑडिट रिपोर्ट एज पर सेक्शन 145 ऑफ द कंपनीज एक्ट. हु कैन साइन द ऑडिट रिपोर्ट. अगर ये इंडिविजुअल होगा एवर इंडिविजुअल होगा तो ऑडिटर अपॉइंट हुआ तो इंडिविजुअल कैन साइन द ऑडिट रिपोर्ट. ही शुड बी ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट. बट अगर एक फर्म हुआ तो अगर एक फर्म अपॉइंट हुआ तो ओनली द पर्सन हु इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन साइन द ऑडिट रिपोर्ट. जैसे होगा एक LLP एक फर्म या एक LLP जो है एक फर्म अपॉइंट हुआ उसमें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी सब वहाँ लॉयर वगैरह हैं तो दे कांट साइन द ऑडिट रिपोर्ट. ओनली द चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज होल्डिंग द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैन द साइन द ऑडिट रिपोर्ट. समझ में आया. ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन साइन द ऑडिट रिपोर्ट. पढ़ते हैं प्रोविजन क्या बोलता है. एज पर प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑडिटर कैन साइन द ऑडिट रिपोर्ट
or sign the certified document of the company according with the subsection. The only chartered accountant authorized to the act. And qualification observation जो है or the comment in the financial statement. Secondly, the auditor, when he has to give his report, auditor should, when he has given his report, he should maintain or he should give the qualified report, then reasons has to be explained. मीन्स अगर क्वालिफिकेशन ऑडिटर देता है रिपोर्ट तो उसको रीजन भी देना पड़ेगा. अगर देयर इज एनी क्वालिफिकेशन इन द रिपोर्ट, द रीजन ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट शुड बी मेंशन इन द ऑडिट रिपोर्ट. नेक्स्ट हो गया हु कैन अटेंड द जनरल मीटिंग. अदर ऑडिटर कैन, सेक्शन 146. सो ऑडिटर टू अटेंड द जनरल मीटिंग. सो इसमें प्रोविजन सिंपल है. ऑडिटर का जो है राइट्स है कि जनरल मीटिंग का नोटिस रिसीव करना उसका राइट है, और कंपनी को इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू सेंड द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग टू द ऑडिटर. सेकंड हो गया ऑडिटर कैन हिमसेल्फ कैन अटेंड द जनरल मीटिंग और ही कैन सेंड ए रिप्रेजेंटेटिव. ऑडिटर डायरेक्टली वो अपॉइंट कर सकता है मीटिंग को, और ही कैन सेंड ए एनी अदर पर्सन, ऑथराइज्ड पर्सन कैन अटेंड द जनरल मीटिंग. समझ में आया? ऑडिटर खुद जा सकता है या उसका रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है, बट ही शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट. समझ में आया कि उसको पियोन को ना भेज दे. ओनली कैन ऑडिटर एंड हिज representative, only can chartered accountant can be attend the general meeting, and he has a right to speak in the meeting. ऑडिटर का जो राइट्स है ऑडिट वहाँ मीटिंग में बोल सकते हैं. सो पढ़ते हैं सेक्शन. ऑल नोटिस communicated relating to the company or any general meeting forwarded to the auditor of the company, then auditor shall, unless otherwise exempted बाय द कंपनी. अगर कंपनी से एक लेटर मिला है कि एग्जाम्पशन है कि आप अटेंड नहीं कर सकते हैं तो मीटिंग या नहीं करना है, यू आर एग्जाम्प्टेड, देन ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू अटेंड द जनरल मीटिंग एंड अटेंड आइदर बाय हिमसेल्फ और थ्रू एनी रिप्रेजेंटेटिव. जैसे मैंने आपको बोला था ऑडिटर हिमसेल्फ और रिप्रेजेंटेटिव कैन द अटेंड द जनरल मीटिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोविजन. नाउ ऑडिटर हैज ए राइट टू हार्ड और स्पीक इन द मीटिंग. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोविजन. इफ यू वांट टू टेक, यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑल्सो, और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट. ये टोटल कंपनीज एक्ट का जो है कि 4-5 सेक्शन मैंने आपको कवर किया, सेक्शन 144 से लेके 146 तक. सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट हम लोग वीडियो देखेंगे क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर एंड राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ ऑडिटर. थैंक यू वेरी मच.